किसी को वक्त बर्बाद करने की इजाजत देंगे, ना ही सुस्ती बर्दाश्त करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना को वार्निंग। इजलास से खिताब में कहा, कमर कस लें, पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है। मसाइल हल करने हैं तो इस्लाहात की तरफ जाना पड़ेगा, कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। गरीब आदमी चीख रहा है और कल्चर ये बन चुका है कि मुझ पर टैक्स ना लगाओ, इन पर लगाओ। इस तरह मुल्क नहीं चलेगा, दिन रात काम करना होगा। कराची पोर्ट पर 1200 अरब की चोरी हो रही है। PNSC के 12 जहाज़ हैं और 5 अरब रुपए की तनख्वाहें हैं। वफाकी काबीना ने पाक PWD को बंद करने की मंजूरी दे दी। 5 वजारतों के ज़ैली इदारों की डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग का फैसला। शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में PTI हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, PTI हुकूमत में गंदम चीनी एक्सपोर्ट हुई और फिर इम्पोर्ट हुई, अरबों खरबों कहाँ गए, सब तारीख का हिस्सा है। वाज़े किया कि गंदम के एक्सपोर्ट का कोई फैसला नहीं किया। के ज़माने में गंदम एक्सपोर्ट हुई, शुगर एक्सपोर्ट हुई और फिर गंदम इंपोर्ट हुई और शुगर इंपोर्ट हुई और अरबों खरबों कहाँ गए, वो तारीख का हिस्सा। गंदम की एक्सपोर्ट का कोई फैसला नहीं हुआ कतन। आई वांट टू ब्रिंग दिस ऑन रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट में नए तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपील। बानी PTI की अपीलें खारिज करने की इस्तदा, तहरीरी जवाब जमा। कहा, किसी शख्स की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरमीम बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। मुझसे दौरान समाज जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, तरमीम का फ़ायदा आपको भी होगा, लेकिन ये मेरी ज़ात का नहीं, मुल्क का मामला है। पार्लियामेंट को कानून साजी आइन के अंदर रहकर करनी चाहिए। नैब अगर इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है तो तरमीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। दुराने इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील्स पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस में मरकजी अपील्स का फैसला 1 माह में करने के हुक्म पर नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। बुशरा बीबी के वकील ने दलाइल में कहा कि पैनल कोर्ट में कहीं इद्दत का लफ्ज़ नहीं मिला। जुर्म तब बनता है जब साबित हो कि इद्दत में शादी हुई। जज ने रिमार्क्स दिए कि आपकी तरफ से इस्लामी और हमारे कानून दोनों का हवाला दिया जा रहा है, एक पर रहें। इद्दत के दौरानिए के तयन के लिए इस्लामी नजरियाती कौंसल, फेडरल शरीयत कोर्ट और गैर जानबदार इस्लामी स्कॉलर्स से राय ली जाए। खावर मानिका ने इद्दत के आयाम के तयन के मामले पर भी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि मुलजमा के वकील ने इद्दत का दौरानिया 39 दिन कहा, जिसकी वजह बयान नहीं की। इद्दत का तयन करने का जरिया इस्लामी शरिया और पाकिस्तानी कानून है। इद्दत के मामले की अपने तौर पर तशरीह मुमकिन नहीं। 1400 साल की इस्लामी तारीख में जिना पे सजा सुनी थी, लेकिन निकाह पे सजा ये जालिम हुकूमत पहली दफा देने जा रही है। माने का साहब, इज्जतदार शख्स अपना मुकाबला अदालत में तो लड़ता है, लेकिन अपनी इज्जत को इस तरह सरे बाजार नीलाम नहीं करता। आपने सबक सीखना हो, इमरान खान साहब से सीखिए। मानिका साहब, बुशरा बीबी, कल भी आपकी इज्जत थी, आज भी इज्जत है। बानी PTI से सीखें, बीवियों से ताल्लुक कैसा होता है। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की अदियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत निकाह पर सजा सुनाने जा रही है। बानी PTI के खिलाफ ऑफशोर कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं मिली तो उन्होंने इद्दत को केस बना दिया। £190 मिलियन केस की अडियाला जेल में समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी। अहम गवाह परवेज खटक का बयान रिकॉर्ड। पटवारी गुलाम अब्बास गुराइया पर जिराह मुकम्मल। वकला सफाई आइंदा समाअत पर परवेज खटक के बयान पर जिराह मुकम्मल करेंगे। परवेज खटक के बयान के मौके पर बानी PTI रोस्ट्रम पर आ गए और मुस्कुराते रहे। बानी PTI ने बयान के दौरान चुटकुला छोड़ा कि अब तो नवाज शरीफ के फ्लैट भी पाकिस्तान वापस आने चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर मुख्तसर फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस कासी फायजीसा की सरबराही में 1.5 घंटा जारी सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में 13 जजेस शरीक हुए। मुख्तसर फैसले के अहम निकात पर गौर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज समाअत मुकम्मल होने के बाद केस का फैसला महफूज किया था।
साहब, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वो पूरा रिकॉर्ड निकाले जिसमें मियाँ साहब जो है ना 8-8 घंटे तकरीर करते थे। 8-8 घंटे तकरीर करते थे, 2-2 दिन तकरीर होती थी। और इंटरेस्टिंगली मैं दूसरी बात बताऊँ, मैं आपकी रिकॉर्ड के लिए आप बताना चाहता हूँ कि कभी तारीख में ऐसा हुआ है कि बजट इजलास में फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीर से पहले भी हमने अपोजिशन लीडर को उस वक्त मौका दिया था। शहबाज शरीफ 8-8 घंटे तकरीर करते थे। शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ आपस में घंटों लड़ते थे। असद कैसर की तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत नून लीगी अरकान के कहकहे। असद कैसर ने कहा, अब तो पार्लियामेंट हाउस में भी सेंसरशिप लग गई है, अपोजिशन को बोलने तक नहीं दिया जाता। उठ के जो है पाक साफ बन के कह रहे हैं कि मैंने ये किया और मैंने वो किया। आधे घंटे के अंदर 52 बिल्स जो है इन्होंने पास करवाए। इससे बड़ी तौहीन इस ऐवान की कभी तारीख में नहीं हुई जो इनकी स्पीकरशिप में जो हुई। इन्होंने जो रवायात मुरतब की अपनी स्पीकरशिप में, वो शर्मिंदा होता है ये ऐवान वो रवायात याद करके। को खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो, कोई यहाँ करो। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि जुमले की एक बार फिर ऐवान में गूंज। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में नुक्ता एतराज़ पर असद कैसर को उनका मासी याद दिला दिया। कहा, हमारे अरकान गिरफ्तार होते रहे, क्या असद कैसर ने प्रोडक्शन ऑर्डर दिए? आज पाक साफ बनने वाले अपने दौर में 52 बिल्स एक रोज़ में पास किया करते थे। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का मुसलसल शोर, नारेबाजी। ख्वाजा आसिफ बोले कि इनके लिए बस इतना ही कहूँगा, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आइन वाज़े है, कोई फ़ोन टैपिंग नहीं कर सकता, ऐसा नोटिफिकेशन आइन की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस लोगों पर नज़र रखना एक अलग बात है। बानी PTI बतौर वज़ीर आज़म फ़ोन टैपिंग को इंतहाई ज़रूरी करार दे चुके हैं। वो 2020 में दिए गए एक इंटरव्यू में वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि फ़ौज को सब कुछ पता होता है। हमारी ISI दुनिया भर की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है। बानी PTI ने यह भी कहा कि जो बात मैं करता हूं और जो भी मुझसे रब्ता करता है वो सब ISI को पता होता है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप या बाइडन की गुफ्तगू का भी CIA को पता होता है। ये सरबराह मुमलिकत की हिफाजत के लिए ज़रूरी होता है। कहने पर आप पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के साथ कर रहे हैं। हमारा बहुत वाज़ेह मुतालबा है, ये स्लैब सिस्टम ख़त्म करो और जो बिजली के बिलों की कीमत है उसको कम किया जाए। बिजली बिल्स में आयद टैक्सेस नाकाबिले कबूल हैं, हमें IPP से मुआहदे ख़त्म करना होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईबर रहमान ने बिजली बिल्स में स्लैब सिस्टम समेत IPP से मुआहदे ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। इशरा लेस्को ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में कहा कि सोलर पैनल हुकूमत की नालायकी है। चीन इन मुआहदे में शामिल है तो उससे अब बात की जाए। कल से कराची समेत मुल्क भर की तमाम फ्लावर मिल्स एहतजाजन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी जाएंगी। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते फ्लावर मिल्स नहीं खोलेंगे। फ्लावर मिल्स का 2 टोक ऐलान के बाद कराची की 95 फ्लावर मिल्स में गंदम की पिसाई का काम बंद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बन रही हैं आवाम की आवाज़। गरीब की ज़िंदगी आसान करने की कोशिशें जारी। गवर्नमेंट सिटी में ख़वातीन वर्कर्स के लिए 2 हॉस्टल बनाने की मंजूरी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए अहम फैसले। टेक्सरा और लेबर कॉलोनीज़ में मजदूरों के लिए 1224 फ्लैट्स बिला कीमत देने का ऐलान। 6 अरब रुपए के वाजिबुल अदा डेथ और मैरिज ग्रांट अदा करने का हुक्म। किसान कार्ड के लिए भी 10 अरब रुपए मंजूर। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 23 स्कीम्स की मंजूरी दी गई।
कराची में दिन भर हब्स के बाद बूंदाबांदी, सूरज की तपिश के बाद मतला अबरालूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज भी कहीं हल्की कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के है। मानसून का दूसरा स्पेल 20 जुलाई के बाद शहर में दाखिल होगा। शहर में समंदरी हवाएं कल से मुकम्मल तौर पर बहाल होने का इम्कान है। मुल्क में मानसून के असरात, कहीं तेज बारिश कहीं रिमझिम से गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, एबटाबाद, मालाकान, बडग्राम और मुजफ्फराबाद में भी बादल जमकर बरसे। बारिश ने पेशावर का मौसम भी खुशगवार बना दिया। अटक, सवाबी, हरीपुर, शांगला में भी जलथल एक हो गया। महकमा मौसमियात की आज से 15 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। मुजफ्फराबाद में मुसाफिर वैन दरियाए नीलम में जा गिरी। अंदोहनाक हादसे में 14 अफराद जाँ बहक। वाक़या देवलिया लेसवा बाईपास के मकाम पर पेश आया। जीप लवादबाला से मुजफ्फराबाद जा रही थी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ड्राइवर समेत 13 अफराद मौके पर ही जान की बाजी हार गए। एक जख्मी खातून अस्पताल में जख्मों की ताब न ला सकी। मरने वालों में 6 मर्द, 5 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। सदर मुमलिकत और स्पीकर कौमी असम्बली का जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत और दुआए मग़फ़िरत। एंकर पर्सन आयशा चौधरी पर शोहर का तशद्दुद, जख्मी कर दिया। थाना सवर रोड में मुकदमा दर्ज। FIR मतन के मुताबिक मुलजिम ने असलहा तान कर जान से मारने की धमकियां भी दी। शोहर हारिस गिरफ्तार, अदालत में पेश। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर करके पुलिस के हवाले कर दिया। आयशा चौधरी ने 2015 में हारिस अली से शादी की थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एंकर आयशा जहां ज़ेब पर शोहर के तशद्दुद का नोटिस। IGC रिपोर्ट तलब। एंकर को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फ्राहम करने की हिदायत। मरीम नवाज बोली, ख़वातीन मेरी रेड लाइन है। घरेलू या वर्किंग वुमेन पर किसी किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कराची में दुबई पलट, आला तालीम याफ्ता और बारोजगार डकैत मंजर आम पर। गिरफ्तार मुलजिम मीडिया साइंस का ग्रेजुएट निकला। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में मुलजिम का इंकशाफ। दुबई में 1200 दरहम की कैशियर की जॉब करता है। कराची में ईद के बाद से अब तक 80 वारदातें की। 15 रोज़ बाद दुबई वापसी का टिकट भी कन्फर्म है। मुलजिम के दीगर 2 साथी भी PIB पुलिस के हाथों गिरफ्तार। T20 वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस का पोस्टमार्टम। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक कौमी सिलेक्शन कमेटी से छुट्टी। मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक बरकरार। सिलेक्शन कमेटी के अरकान पर से इत्तेफाक नहीं करता। वहाब रियाज का कौमी सिलेक्शन कमेटी से बरतरफ किए जाने पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा कि 1 वोट 6 पर कैसे हावी हो सकता है। मीटिंग मिनट्स में सब कुछ रिकॉर्ड पर मौजूद है। शिकस्त पर खुद को कुर्बानी का बकरा बनाने की इजाज़त नहीं दूंगा। अपना तफसीली बयान आज जारी करूंगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ने वेस्ट इंडीज़ को 55 रन से शिकस्त दे दी। वेस्ट इंडियन टीम 275 रन के ताक़ुब में 6 विकेटों पर 229 रन बना सकी। एशले नर्स के 70 और ड्वाइन स्मिथ के 64 रन भी इनकी टीम को मैच न जितवा सके। ऑस्ट्रेलिया के 274 रन के टोटल में बेन डंक 100 और डैनियल क्रिश्चियन 99 रन के साथ नुमाया रहे। दूसरे मैच में भारत और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबिल होंगे। भारत का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। स्पेन की यूरो फुटबॉल कप के फाइनल में रसाई। साबिक आलमी चैंपियन फ्रांस को सेमीफाइनल में 2-1 से शिकस्त। लामिन यामाल यूरो कप की तारीख के कम उम्र तरीन गोल स्कोरर बन गए। दूसरे सेमीफाइनल में आज इंग्लैंड और नेदरलैंड्स मध्य मुकाबिल होंगे। काबिज इसराइल की फ़ज़ाई और ज़मीनी फ़ौजी गज़ा की तबाही और बर्बादी में मसरूफ़। खान यूनिस पर ताज़ा हमला। अबसान शहर के अलौदा नामिया स्कूल को निशाना बना दिया। 30 पनाह गुज़ीन फ़लस्तीनी शहीद, 53 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। शोहदा में बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की भी है। ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक, मज़ीद हलाकतों का खदशा। इसराइल ने 4 रोज़ में 4 स्कूल निशाना बनाए।
बरतानवी एयरलाइन में नशे में धुत मुसाफिर और अमले में धींगा मुश्ती। होशो हवास से बेगाने बरतानवी मुसाफिर ने फजाई अमले के रुकन को मुक्का मार दिया। तैयारी की इमरजेंसी लैंडिंग, शख्स को गिरफ्तार करके वापस बरतानिया भेज दिया गया। अमेरिका के जंगल में बिगफुट के नाम से जानी जाने वाली खौफनाक मखलूक देखकर जनूबी लुजियाना के हाई स्कूल के लड़कों की चीखें निकल गईं। खौफ के मारे पुलिस को इत्तला दी और दावा किया कि उन्होंने एक गरजदार आवाज़ सुनी और देखा कि एक मखलूक झाड़ियों में खड़ी है जिसकी आंखें चमक रही थीं। पुलिस के मुताबिक फारिगुल तहसील नौजवान केसाची नेशनल फॉरेस्ट में कैंप लगा रहे थे। और 10 इंच चौड़ाई की एक कुल्फ़ी बना डाली है, जो कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। और मुख्तलिफ दोस्तों को अपनी इस दावत में मदऊ किया और हमें भी किया और हमें बड़ी खुशी हुई है। गर्मी ने सताया तो सरगोदा के शहरी को अनोखा ख्याल आया। ठंडी ठार गुलबहार लज्जत का शाहकार 13 किलो वजनी जहाजी कुल्फ़ी तैयार कर ली। कुल्फ़ी बनाने में 25 किलो दूध, बादाम, पिस्ता, छोटी इलायची समेत 3 किलो खोए का इस्तेमाल किया गया। कुल्फ़ी बनाने में 7 घंटे से ज़ायद का वक्त लगा। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। कलम की नोक से अपने फ़न की धाक बिठाने वाले मारूफ शायर, अफसाना और कॉलम निगार अहमद नदीम कासमी को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। अदबी उफ़क़ पर उनकी तहरीरें आज भी जगमगा रही हैं। कभी कोई रस्म, कभी पार्टी तो कभी बॉलीवुड स्टार्स का पागलों की तरह डांस। मुकेश अंबानी साहब, ये शादी कब खत्म होगी? मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा मिशी खान का भी भारतीय बिजनेस टाइकून के बेटे की शादी पर वीडियो तबसरा। कहा, जब आपके बेटे की शादी की तकरीबात के आगाज़ के वक्त दूसरे लोगों की शादियां भी हुई थी, उन जोड़ों के बच्चे हो गए, लेकिन आपकी शादी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।